वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। जी, वहां पर नाव का तख्ता निकलने से 3 लोग गंगा में डूब गए हैं। तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं और रिश्ते में पिता पुत्र हैं। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध अनूप शहर गंगा घाट पर यह हादसा हुआ है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से पिता को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि गंगा में डूबे 2 बेटों की तलाश अभी भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि अतीक नाव पर सवार होकर अपने दोनों बेटों तौहीद और उबैद के साथ गोली लेने जा रहे थे और तभी नाव का तख्ता निकल गया। यह हादसा हुआ, 3 लोग गंगा में डूबे हैं। बुलंदशहर से खबर है। गोताखोरों की मदद से एक को बाहर निकाल लिया गया है। 2 की तलाश अभी भी जारी है। इधर कानपुर में मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और इसका खुलासा तब हुआ जब कई महीने तक यातनाएं सहने के बाद सुरेश माझी नाम का व्यक्ति अपने घर पहुंचा। दरअसल 6 महीने पहले सुरेश माझी नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इस दौरान उसके एक परिचित विजय ने नौकरी का झांसा देकर उसे बंधक बना लिया और कई प्रकार की यातनाएं दी। यहां तक कि उसकी आंखों में केमिकल डालकर उसे अंधा तक कर दिया गया और बाद में उसे दिल्ली के नागलोई भिखारी गैंग के लीडर के हाथों मात्र 70,000 रुपए में बेच दिया गया। कुछ दिनों बाद सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो भिखारी गैंग के लीडर ने उसे विजय के साथ वापस कानपुर भेज दिया। फिर भी आरोपी विजय का मन नहीं भरा और कानपुर में भी उससे भीख वो मंगवाता रहा। बाद में सुरेश माझी जैसे तैसे अपने घर नौबस्ता पहुंचा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मामले में मुख्य आरोपी विजय समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज। पुलिस की माने तो जांच के लिए टीम भी गठित कर दी गई। बताया अनुसार उस व्यक्ति ने जिससे खरीदा था उसको फ़ोन किया कि यार तुमने 70,000 रुपये में ये माल बेचा है और इसमें 37,000 रुपये का खर्चा है, मुझे ये अपना आदमी ले जाओ, मुझे दूसरा आदमी दो। तो जब वो व्यक्ति रीसेल के लिए कानपुर लाया, उसको कुछ दिन कहीं और बेचा जाना था, तब तक उसको टेम्पो वाले जैसे आवाज़ लगाते हैं कि किलवाई नगर वाले आ जाएँ, यशोदा नगर वाले आ जाएँ। तो फिर जब आवाज़ें सुनाई पड़ी तो उसको लगा कि मैं लग रहा कि कानपुर में। तो उसने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया। जो राहगीर थे, सुबह की मॉर्निंग वॉकर्स थे, 4 बजे जो गवर्नमेंट जाते हैं, उन्होंने बचाया। फिर उसने अपने परिवार के किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया तो परिवार वाले उसको वहाँ से लेके आए। 2 दिन पूर्व की है घटना। और अभी क्या हुआ कि मैंने सूचना दी जब इंस्पेक्टर साहब को, तो लगभग 8 बजे करीब उनके द्वारा कोई ऐसा शक्ति दिखा नहीं कि वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों को यहाँ को आना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, किस तरह से आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या मामला आपके संज्ञान में आया है? कल रात्रि में थाना नौबस्ता में सुरेश माझी नामक जो कच्ची बस्ती का निवासी है, उसने आकर यह शिकायत की है कि उसे 5-6 महीने पूर्व किसी ने यहाँ पर बंधक बनाया था और उसको फिर दिल्ली भेजा गया था। वहाँ पर उससे भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया था। किसी तरह से वो बचकर यहाँ पर आया है। जो प्रार्थना पत्र सुरेश ने दिया है, मांझी ने दिया है, उसके आधार पर थाना नौबस्ता में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उन्होंने दिल्ली का एक मोबाइल नंबर उसमें अंकित किया है। मोबाइल नंबर से संबंधित व्यक्ति को आज तलाशा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसका पीड़ित का कल मेडिकल वगैरह कराया गया था। डॉक्टरों ने सभी चोटें पुरानी बताई है, नई चोट कोई नहीं है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसकी आँखें कमज़ोर हो चुकी है और वो प्रताड़ना के कारण ही हुई है। तो इसके संबंध में मेडिकल बोर्ड बिठाया जाएगा, उसकी आंखों की भी जांच कराई जाएगी। अच्छा, एक आरोप और लगाया कि उससे 70,000 रुपये में किसी विजय ने बेच दिया, तो मानव तस्करी का मामला दिखता है कि नहीं? ये उसका आरोप है कि यहाँ पर कोई विजय है, वो उसका घर भी वो जानता नहीं है और ना ही वो उसको कह रहा है कि मैं पहचान पाऊँगा। उसने सबसे पहले उसको नौकरी पे रखा था और इसका कथन है कि फिर उस व्यक्ति ने यहाँ पर कानपुर से उसको ट्रेन में बिठाकर दिल्ली भेजा गया था और 70,000 रुपये में उसने किसी को बेचा था जिसका मोबाइल नंबर उसके पास है। क्या बता रहा कि कैसे वापस कानपुर कैसे आया दिल्ली से? ये तो बताता है कि वो किसी तरह से बच के वापस आया है कानपुर में और जब उसके परिवारजनों को सूचना हुई तो उसको घर लेके गए हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आप लोग करेंगे? इसमें अभियोग पंजीकृत है। क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर, जो ACP गोविंद नगर है, इसकी स्वयं जाँच कर रहे हैं। दिल्ली भी एक टीम भेज रहे हैं हम। उसमें जिस व्यक्ति को इसको बेचा गया बता रहे, उस व्यक्ति की पहचान करके उससे पूछताछ की जाएगी। यहाँ जो विजय नाम का व्यक्ति इसने बताया है उसको भी तलाशा जाएगा।
इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे। तथ्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।